अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि लाहौर पुलिस के सीनियर अफसरान के लिए भी वज़ीर आला पंजाब ने सज़ा और जज़ा का अमल शुरू कर दिया है। पंजाब में बिलखसूस लाहौर में लाहौर को महफूज तरीन शहर करार दिया गया है मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, और इस रिपोर्ट्स के आने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर पुलिस समेत पंजाब पुलिस के सरबराह को एक ज़ोहराने पे दावत दी और उनको इस बात पे शाबाशी दी। दूसरी जानिब आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे क्या लाहौर शहर वाकई ही दीगर शहरों की निस्बत महफूज शहर बन चुका है। पिछले कुछ अरसे में डकैती की वारदातों में कमी आई है या फिर इसकी रोकथाम के लिए लाहौर पुलिस ने बेहतर इक़दाम किए हैं। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। अफसरान के लिए सज़ा और जज़ा का अमल तो जारी रहता है और जितने भी लाहौर में सीनियर अफसरान हैं, बिलखुसूस DIG ऑपरेशन है, उन्होंने तो जज़ा और सज़ा के अमल पर बहुत ही ओपन कोर्ट्स में इस बात का बरमला कई मरतबा इजहार भी किया और लोगों को मौके पर ही यानी कि पुलिस एहलकारों और अफसरानों को सज़ाएँ भी दी। अब हम आते हैं जो आज के प्रोग्राम का मौजू है, जो मेरी स्क्रीन पर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनसे आला पुलिस अफसरान की मुलाकात हो रही है, जिसमें IG पंजाब भी हैं, जिसमें CCP लाहौर भी हैं, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन भी हैं और बिलखसूस DIG ऑपरेशन को भी इस मौके पर दावत दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, निजी कंपनीज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर लाहौर को बहुत से दीगर शहरों की निस्बत महफूज करार दिया गया है। यकीनन ये रिपोर्ट्स हकीकत पर मबनी होंगी और कुछ क्राइम का ग्राफ जो है वो भी पिछले कुछ अरसे से जो रवा माह या पिछले माह की निस्बत जो है वो उस क्राइम का ग्राफ भी नीचे आया है। पुलिस हुकाम इस बात का यकीनन दावा करते हैं। गुज़िश्ता रमज़ान जो गुज़रा है इसमें अक्सर ये होता है कि जो आखिरी अशरा होता है उसमें क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर जाता है और कहा यह जाता है कि डाकू जो हैं या लुटेरे जो हैं वो ईद इकट्ठी करने के लिए, ईद मनाने के लिए आम शहरियों के साथ बहुत ज़्यादा लूट मार करते हैं। लेकिन इस बरस इस रमज़ान में जो गुज़र चुका है उसमें हमने ये ज़रूर देखा कि क्राइम जो है वो आखिरी 2 अशरों में बहुत कंट्रोल रहा और फिर ईद के बाद भी क्राइम की वो वारदातें ज़रूर उसमें कमी आई जो बहुत ज़्यादा जिनकी तादाद थी। और ऐसा भी नहीं है कि लाहौर शहर में क्राइम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया हो, क्राइम की वारदातें अभी भी होती हैं। जैसा कि पिछले दिनों एक वालटोन के इलाके में क्राइम की एक वारदात हुई कि घर की दहलीज़ पर डाकू जो हैं वो लूट मार करते रहे। CCTV कैमरा फुटेज भी सामने आई और उसमें डाकू लूट मार करते हुए दिखाई भी दिए। लेकिन इसके साथ ऑपरेशन पुलिस ने ये भी काम किया कि जिस वक्त वारदात हुई, जिस वक्त वारदात की फुटेज सामने आई, उसी वक्त FIR दर्ज कर ली गई। लेकिन आगे चल के यकीनन इन्वेस्टिगेशन का काम है, ऑपरेशन का भी पुलिस का काम है कि उन मुल्ज़मान की शनाख्त करने के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन पिछले कुछ माह से लोगों का ये गिला कम होता हुआ दिखाई देता है, सिवाय उन FIRs में जिनमें नामज़द मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाती है। उसमें तो ताख़ीर होती है क्योंकि पुलिस के SOPs के मुताबिक मुकदमात दर्ज करने होते हैं। लेकिन जो डकैती, झपट्टे की, कोई चोरी की, नामालूम अफराद की जानिब से जब ये वारदात होती है तो ऑपरेशन पुलिस फ़ौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। और ये हमने थाने की सतह पर भी देखा कि अब SHO ये नहीं सोचता कि डकैती की वारदात हुई है तो उसके जो अदाद व शुमार है उसमें इजाफ़ा होगा, वो फ़ौरी मुकदमा दर्ज कर लेता है। यकीनन जब सीनियर अफसरान इस पर कोई अहकामात दें कि जी फ़ौरी मुकदमा दर्ज कर लें और उस वारदात को ट्रेस करने की भी कोशिश करें तो वो अमल जो है बहुत तेज़ी के साथ जारी है। फिर लाहौर शहर में ऐसी भी वारदात हुई जो हम आगे चल के
उस मुकदमे के मुद्दई से आपकी बात भी कराएंगे कि एक महंगी, बल्कि महंगी तरीन गाड़ी में डकैती की वारदात होती है। उसके भी विजुअल हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और दिखाएंगे भी कि वो किस तरह से मोटरसाइकिल सवार जाता है और उसको दो मुसल्ला डाकू एक गाड़ी से उतरकर रोकते हैं और वारदात करके फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मुकदमा डकैती की दफात के तहत ही दर्ज किया, लेकिन पुलिस ये तासुर देती है या ये कहना चाहती है कि शायद ये कोई लेन देन का मामला हो सकता है। लेन देन के मामले की जो वजह है वो ये है, जिस वजह से उनको ये शक होता है कि शायद गाड़ी के ऊपर इस तरह से डाकू वारदात नहीं करते हैं। लेकिन हम उस विजुअल्स को देखते हैं तो वारदात का अक्सबंदी करते हैं विजुअल्स। वो ये है कि दो गाड़ी पे सवार लोग मोटरसाइकिल सवार को रोकते हैं और उसके ऊपर असला तान के उसके हाथ ऊपर करवा देते हैं। अगर लेन देन का भी मामला हो, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए, तो क्या ये कानून के मुताबिक किसी शख्स को हक हासिल है कि वो असला तान कर किसी की जेबों से नकदी यानी कि लाखों रुपए की रकम निकाल ले? ये कानून किसी को भी इजाज़त नहीं देता और इसी बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और इसकी मज़ीद तफ्तीश जारी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो भी अपना आउटपुट देगी इसके बारे में कि ये वारदात किस नौइयत की थी, लेकिन फ़िलहाल ये डकैती की ही वारदात है। अब हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से एक आला अफसरान को ज़ोराना दिया गया, ये पहली मरतबा हुआ है। अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब क्राइम बढ़ने, क्राइम कंट्रोल ना करने पर डांट डपट करती हैं तो महफूज शहर लाहौर को करार दिलवाने के लिए पुलिस अफसरान को शाबाश भी देती हैं। लेकिन ये हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में दिखाएंगे कि एक तरफ डकैती की वारदातें भी हैं और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से उनको अफसरान को शाबाश देने का भी मामला है। ये आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्या क्राइम का ग्राफ ऊपर गया, क्या वाकई ही लाहौर पुलिस की वजह से महफूज शहरों में लाहौर शुमार हो गया। ये आज के प्रोग्राम में हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। आज के प्रोग्राम की तफसील हमने आगाज़ में आपको बताई कि जिस तरह से लाहौर शहर में काफ़ी हद तक क्राइम को कंट्रोल किया गया है, ऑपरेशन पुलिस की जानिब से दावा तो यही किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी मुनफरिद किस्म की वारदातें भी लाहौर में पिछले कुछ अर्से से हो रही हैं जो यकीन नहीं आता, उसका तयन नहीं किया जा सकता कि क्या ये वाकई डकैती की वारदात है। FIR जो है वो भी डकैती की वारदात की दफात के तहत दर्ज की गई। थाना गुजरपुरा की हदूद में एक महंगी गाड़ी जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया उसकी कीमत बताई जाती है। उसके अंदर 2 मुसल्ला डाकू जो हैं वो वारदात शहर लाहौर में करते हैं। उसकी इस तरह से भी तस्दीक होती है कि CCTV फुटेज जो है वो भी बड़ी वाज़ेह तौर पर मंजर आम पर आती है और वारदात भी छोटी नहीं, 5 लाख रुपया एक शहरी जो है उससे लूट कर डाकू एक बड़ी गाड़ी में फ़रार हो जाते हैं। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया गया है। पिछले कुछ अरसे से ये भी चीज़ देखने में आई कि जब डकैती की वारदात किसी के साथ भी होती है तो पुलिस की जानिब से FIR का अंदराज जो है वो फौरी तौर पर हो रहा है। इस वाक़े में भी जो हम आपकी बात भी करवाएंगे, जो शहरी हमारे साथ हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आता है, ये वारदात होती है कि FIR उनकी कितनी देर में दर्ज कर ली गई और अब इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो शुरू हो गया है। सेफ सिटी के कैमरे भी उसमें मददगार हो सकते हैं, प्राइवेट कैमरास जो हैं उसकी फुटेज भी उसमें मददगार साबित होगी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जब इसमें अमल करेगी, इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, तमाम शवाहिद को और तमाम CCTV फुटेज को, जो उसका रूट है गाड़ी का, उसका जब तयन कर लिया जाएगा कि गाड़ी कहाँ से आई और किस तरफ गई, यकीनन ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अब हम सबसे पहले उन शहरी के पास, उस शहरी के पास जाते हैं जिनके साथ ये वारदात होती है। मोटरसाइकिल पर
अपने कारोबार के सिलसिले में जा रहे थे और उसमें जो डाकू महंगी गाड़ी में थे उन्होंने इनका तायुन किया, इनको जगह का वहाँ पे रोका गया जहाँ पे बहुत कम लोगों की आमदोरफ्त होती है। तो हम उनसे बात करते हैं कि ये वारदात हुई कैसे। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? हफीज़ुर रहमान। हफीज़ुर रहमान आपका नाम है। कितने की वारदात थी हुई? 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की। अच्छा ज़रा बताएं कैसे हुआ कि 5 लाख रुपए यकीनन कारोबारी आदमी आपकी जेब में था, तो कैसे होता है? मेरा कारोबार है माल जानवर का। ठीक है। मैंने करोल घाटी रावी चौक से लेकर करोल घाटी तक फिरना होता है। यहाँ तक जितने भी गुजर हजरात बैठे हुए हैं ये मेरे सारे वाकिफ़ हैं, इनसे मैं रोज़ाना जानवर ख़रीदता हूँ। ठीक है। कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। ठीक है। जिस जहाँ से जानवर निकलता है, एक्सपायर जानवर जो होता है ना, जो कोश के लिए होता है, वो मैं उसको तलाश करता हूँ, फिर मैं लेता हूँ। उसके 2-4 दिन बाद या 5 दिन बाद मैं पैसे उनको लौटाता हूँ वापस। ठीक है। मेरी एक साख बनी हुई है उधार की। ठीक है। तो मैंने वो 2 आदमियों को पैसे देने थे, मंगल का रोज़ था। ठीक है। तो उनसे मैंने वादा किया हुआ था, वो पैसे मैंने देने थे। मैं निकला हूँ घर से, मैंने एक हवेली में गया हूँ गुजरों की, वहाँ से मैंने 3 जानवरों का सौदा किया है। उसके बाद अगली गली में आया हूँ, खैबर कांडे से पीछे वाली गली में। ठीक है। वहाँ मैं गया हूँ, गुजरों से पूछता हुआ मैं फिर वापस आया हूँ। तो ये जो गाड़ी थी ना, ये इन्होंने मेरे वहाँ से आने से पहले ही ना गाड़ी मोड़ करना, वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें मुँह जो था ना देखा जाता है। रोड की तरफ कर दिया था। ठीक है। तो वो ना जब मैं इनके करीब आया तो ये दोनों उतरे, दाएं और बाएं से दोनों उतरे हैं लड़के। इन्होंने अच्छा, 2 लोग थे गाड़ी में? जी। मुसल्ला थे? हाँ जी, दोनों के पास मोजर थे। दोनों के पास पिस्तौल? इन्होंने मुझे कहा जी हाथ ऊपर खड़े कर लो। ठीक है। वो आप हैंड्स अप कर लो। उसमें कैमरे में नजर आ रहे हैं कि हाँ, मोटरसाइकिल पे आपको रोका गया जी, और आपके हाथ ऊपर करवा दिए गए। वो मैंने हाथ ऊपर कर लिए। एक ने इस तरफ मेरी जेब में हाथ मारा, दूसरे ने पूछा मुझे कि पैसे कितने, शलवार की जेब में हाथ मारा। ठीक है। वो जो इस जेब में होते हैं वो 2-4-5 हज़ार रुपये होते हैं। ठीक है। वो जो बड़े पैसे थे वो शलवार की जेब में थे। ठीक है। वो उसने जेब में हाथ मारा है, मार कर निकाला है। इधर से मोबाइल लिया है, जो पैसे थे 5-4 हज़ार रुपये वो भी लिए हैं, और मोटरसाइकिल की चाबी निकाली, और जाती दफ़ा उसने मेरे थप्पड़ मारा मुँह पर। अच्छा, थप्पड़ भी मारा? कोई आपने मुजामत की या वैसे ही? नहीं, कुछ भी नहीं। बस मैंने आप उसे कहा, मैं कहा यार चाबी दे दो। अच्छा। इस तरह मेरी जेब में हाथ मारने लगा। तो मैंने कहा ये मेरा कार्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है, कार्ड है। उसने हाथ से देखा है, देख करना फिर छोड़ दिया। ठीक है। वो हार्ड लगा ना उसको, और कोई पैसे नहीं है हाँ जेब जी, में? उसने छोड़ दिया। ठीक है। छोड़ने के बाद वो बड़ी तसल्ली से गाड़ी में बैठे और चले गए। ठीक है। चाबी ले गए थे। उसके बाद मैंने 15 पर फ़ोन किया। ठीक है। किसी राहगीर से कॉल कर वहीं पर वो मुकीम है जो लोग ना वहाँ जो आपके जानने वाले हैं? ठीक है। वो आ जा रहे थे, तो उनसे मैंने कहा यार ये मोबाइल दो जरा, मैं 15 पे कॉल करनी ठीक है। क्योंकि मोबाइल आपका वो ले गए थे साथ? 15 पे कॉल की है। ठीक है। तो वो सारे लोग आए हैं, डीएसपी साहब आए हैं, 2 डीएसपी साहब आए हैं, सब इंस्पेक्टर साहब आए हैं, एसएचओ साहब जो गुजरपुरा के हैं वो आए हैं। ठीक है। एक जो नया बना सीसीडी के जो आए हैं वो भी आए हैं, सारी पुलिस आई है। ठीक है। उन्होंने वो मिल में से जो सीसीटीवी का कैमरा, हाँ, क्लोज सर्किट फुटेज जिसको कहा जाता है, सीसीटीवी फुटेज ली है, लेकर देखा है सारा मामला। उसमें वारदात करते हुए वो वाज़ेह दिखाई फिर वो ज़ुका साहब मेरे साथ, मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया, तो वो फिरते रहेंगे। उन्होंने वो जो करोल घाटी से पीछे जो बीएसओ का पंप है उनकी फुटेज देखी है। ठीक है। वहाँ तकरीबन वो 1 घंटा फुटेज देखते रहे बैठ कर। ठीक है। आप वहाँ से गुजरते हुए नजर आ हाँ, रहे हैं? उन्होंने बड़ी कोशिश की। ठीक है। मैं निकला हूँ वहाँ से 3:15 पर, मगर वहाँ से वो जो गाड़ी ना, गाड़ी आगे से ही आई थी। ठीक है। उधर से गाड़ी नहीं आई। ठीक है। 1 घंटे की, पौने घंटे की उन्होंने फुटेज देखी है। ठीक है। तो उसमें से गाड़ी इधर से ही आई है, या अंडरपास से आई है करोल घाटी के, या लक्को डैर की तरफ से आई है। ठीक है। जिधर गई है शायद उधर से आई है। ठीक है। उसके बाद मैं फिर घर आ गया हूँ। ठीक है। FIR हो गई? FIR उसी वक्त उन्होंने कहा था ये आकर ले लें आप। ठीक है। बच्चा गया था रात को, हाँ, तो वो ले आया था। ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन वालों ने आपसे रब्ता उन्होंने किया? कहा जी उन्होंने तसल्ली दिया, उन्होंने कहा इंशाल्लाह इसको हम ट्रेस कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन वालों ने कहा है? जी। वो भी मिले आपको? जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने भी ज़ाहिर लाहौर शहर में कारोबार करते हैं, कभी हुआ नहीं कि महंगी गाड़ी में डाकू घूम रहे हो?
मेरा तकरीबन 37-38 साल तजर्बा है यहाँ से। ठीक है। मैं रोज़ाना रूटीन मेरी है कि मैं जाता हूँ। ठीक। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, कभी मेरी किसी से कोई मामला ऐसा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई कुछ लेन देन नहीं। का मामला नहीं। मेरी आवाज़ चलती है, ठीक है। मैं माल ले लेता हूँ लोगों से अपनी मर्ज़ी से, 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में पैसे दे देता हूँ। ठीक है। जो ज़रूरतमंद होता है कहता है सब पैसे चाहिए दे दो, तो मैं उनको दे देता हूँ। और जो नहीं ज़रूरत होती वो जब ज़रूर पड़ती है कहता है सब दे दो, मैं दे देता हूँ। ठीक है। कभी कारोबार का तरीका कार है हाँ। आपका। ठीक है। तो ये मेरा ज़िंदगी में पहली मरतबा वाक़या हुआ है। ठीक है। और ये भी आपने कभी सुना कि 2-2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी और उसमें डाकू? कभी हुआ ही नहीं, देखा ही नहीं लाहौर में, ऐसा सुना ही नहीं कि फॉर्च्यूनर पे आए हैं। हाँ। फॉर्च्यूनर पे आए हैं और सारे कैमरों के अंदर वो कैच हुए हैं। सारे कैमरे, नंबर भी उनका नुमाया है? वो नंबर नहीं, यानी कि नंबर आ रहा है उसमें, मगर वो जब उसको जूम करते हैं वो फट जाता है। फट जाता है, बिल्कुल ठीक है। नंबर लगा हुआ था गाड़ी को। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में पुलिस का मुकदमे का इंदराज करना, मौके पे पहुंचना, 15 पे कॉल करना, उसी वक्त कैसा रहा? ये उसी वक्त आई, पुलिस उसी वक्त आई है, इन्होंने हेल्प की है, बड़ी कोशिश की है। उन्होंने सारे कैमरे देखे हैं और मुझे पूछगिछ करते रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, आपका कोई दुश्मन तो नहीं, वो सारी बातें उन्होंने पूछी मुझसे। ठीक है। मैंने उन्हें बताया मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है। तो FIR भी फ़ौरन हो गई? जी। ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, इससे आगे क्या कहूँगा मैं। कोई अपील करना चाहते हैं? गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं शरीफ शहरी हूँ, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी किसी का पैसा नहीं रखा, ना किसी से ज्यादती की है, मेरे साथ ज्यादती हुई है ये। ठीक है। अच्छा, कारोबार आप करते हैं और मवेशी मंडियों से भी आपका ज़ाहिर राब्ता रहता है, तो अक्सर हम सुनते हैं कि डाकू जो आए वो मोटरसाइकिल सवार थे, आए और असला ताना और पैसे छीन के फ़रार हो गए। ये ज़ाहिर है एक अपनी नौयत की एक मुनफरिद वारदात है, और यकीनन वो गाड़ी भी पता नहीं किसके इस्तेमाल में थी, क्या था उसका मामला, किस तरह से था। ये आप को कोई शुबा है कि कोई भेदी हो सकता है, कोई जिसको ये पता जो हो? मामला है ना वो तो इस तरह ही लग रहा है कि कोई पीछे लगा हुआ था, भेदी था, मगर मैं किसको डायग्नोज करूं, किसे बताऊं कि मेरा कौन था कौन। मेरे तो किसी से दुश्मनी है ही नहीं। हाँ, लोगों में पता है कि यार ये कारोबार करता है, ये रूटीन से आता है, जाहिर है मैं माल ख़रीदता हूँ तो पैसे भी देता हूँ। सही है। तो रोज़ाना पैसे भी नहीं होते और बाज़ का ऐसा होता है कि रोज़ भी होते। सही। तो अब वो मामला था कि कल मैंने पैसे देने थे तो मैं ले गया। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये मामला हो जाएगा। ये मामला हो जाएगा। मैं तो फ्रैंकली जैसे फिरता हूँ आज़ादाना माहौल, मोटरसाइकिल पे वैसे भी हाँ, मुझे कोई फिक्र फाका ही नहीं होता, कोई डर अकेले नहीं आप होता। जा रहे हैं? हाँ, फिरता रहता हूँ ऐसे ही, और जहाँ मैं पूछता रहता हूँ कि हाँ जी कोई जानवर निकला है, वो मुझसे ना मैं बताते हैं कि हाँ भी देख लो, उनसे मैं बार्गेनिंग होती, सौदा होता है वो मैं छोड़ कर आता हूँ कि भी सुबह ले जाऊँगा या अभी ले जाऊँगा। ठीक है, बस इतना ही आपका हाँ जी काम होता है जी। ये वो शहरी थे जिन्होंने हमें अपनी जो वारदात हुई उसके हवाले से बड़ी तफसील के साथ बताया। इस वारदात में वैसे तो शहर में और भी बहुत सारी वारदातें होती हैं, और लेकिन इस वारदात के हवाले से कि जो 2-2.5 करोड़ रुपए की, कम से कम 2 करोड़ रुपया उस गाड़ी की मालियत है आज के महंगाई के दौर में, उस गाड़ी पर डाकुओं का घूमना, डाकुओं की वारदात करना, ये लाहौर में बहुत कम देखने में है। डिफेंस के इलाके में वो भी 4 से 5 मुसल्लह अफराद जो हैं किसी घर में हाउस रॉबरी जब करते हैं तो उसमें वो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वरना दीगर इलाके जिस तरह के ये गुजरपुरा का इलाका बता रहे हैं वहाँ पे ये वारदात हुई, वहाँ पे कतई तौर पे वो लोग ऐसे नहीं होते जो ये करें कि वो बड़ी गाड़ी में जाएं और वारदात करें। इन इलाकों में मोटरसाइकिल पर ज़्यादा वारदातें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। पिछले दिनों एक और भी शहर था, और भी इलाका था, लाहौर शहर ही था, जिसमें एक घर की दहलीज पे वारदात होती है, पुलिस फौरी तौर पे उसका भी मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब चूँकि लाहौर में सेफ सिटी के कैमरास भी हैं,
वो अलग बात है कि सीसीटीवी के बहुत से कैमरे वर्किंग पोजीशन में नहीं होते, लेकिन गली मोहल्लों में, कारोबारी मराकज़ में लोगों ने गलियों और चौराहों में जो कैमरास हैं वो नस्ब कर रखे हैं, जिसकी मदद पुलिस को बहुत ज़्यादा मिलती है। इसी मौजू पे हम आपसे और भी लोगों की बात करवाते हैं कि लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब की जानिब से पुलिस अफसरान को इस बात पर शाबाशी दी जा रही है कि जो महफूज शहरों में शुमार होने वाला लाहौर शहर है, इस पर क्रेडिट जो है वो लाहौर पुलिस को जाता है। दूसरी जानिब लाहौर में अनोखी किस्म की वारदातें भी हो रही हैं, महंगी और बड़ी गाड़ियों में डकैती की वारदातें हो रही हैं। इस हवाले से पुलिस अफसरान क्या कहते हैं, ये हम आपको पुलिस की ज़ुबानी सुनवाते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, मीडिया फ़ौरन हाईलाइट भी करता है। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी हाईलाइट हो गई, जहाँ पे बहुत सारा गिला आया कि जी ये डाकू फॉर्च्यूनर के अंदर, अनयूजुअल क्राइम था ना, 99% क्राइम मोटरसाइकिल पे होता है, तो अनयूजुअल था कि फॉर्च्यूनर वाला मोटरसाइकिल वाले को लूट रहा है। तो जहाँ ये गिला आया कि जी ये फॉर्च्यूनर पे डाके पड़ना शुरू हो गए और इस तरह की चीज़ें, तो वो पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड भी किया, FIR भी उसकी सरे दस्त इसको देखते साथ, ये क्योंकि अनयूजुअल चीज़ थी तो एक रूल आउट करने के लिए चीज़ों को, ये हो सकता है कि उनका आपस में लेन देन ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो ये उसको सवाल जवाब उससे ज़रूर किए गए होंगे। पर्चा हमने रॉबरी में दिया था उसका, और उसके बाद उनको पकड़ा भी, आपके सामने भी लाए, वो गाड़ी भी बरामद की, वो डाकू भी पकड़े और पूरा केस आपके सामने ट्रेस करके दिया कि ये वारदात थी, ये मुलजिम थे, क्यों की इन्होंने, किस तरह इन्फॉर्मेशन थी, क्या सोचा, क्या प्लान किया, कौन दूसरे शहर से आया, फॉर्च्यूनर कहाँ से आई, वो तमाम चीज़ें पुलिस ने बड़े कम टाइम में इस पे सारे SHOs, हमारे 2-3 SHOs की टीम लगाई और उन्होंने करके आपको बताया। तो जहाँ ये कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके ऊपर एकदम गिला शिकवा तो फ़ौरन आता है, लेकिन आप ये भी देखें कि पुलिस का रिस्पॉन्स उस पर कितना अच्छा था, फ़ौरन ट्रेस किया गया केस को। देखिए कहाँ, मैं तो आपको पिछले पूरे साल से, अप्रैल 2024 से हम हर मंथ अपना मुकाबला करते रहे, पिछले महीने से और पिछले साल के उसी महीने से भी, और आपके सामने कंपैरिजन्स रखते रहे। हर साल एक शार्प डिक्लाइन आता गया क्राइम में, वो हम आपको बताते रहे। एक तो वो चीज़, दूसरी बात ये, उसके अंदर लोगों का ये कहना था कि शायद पर्चे ना दर्ज हो रहे हों। आपका चैनल सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है, लोकल चैनल है, लोकल पल्स है आपके पास। ये हो नहीं सकता कि शहर में किसी के साथ वारदात हुई और हमने पर्चा रजिस्टर ना किया हो, तो हमने वो भी इंश्योर किया। हमने 15 की कॉल्स भी आपको दिखाई कि उसमें भी एक डिक्लाइन नज़र आता है। लेकिन उस सारी के साथ जब एक इंटरनेशनल फोरम ने ये चीज़ बताई कि दुनिया के 380 मुल्कों में से लाहौर शहर कहाँ स्टैंड करता है, और बहुत सारे वो मुल्क जिनको अदरवाइज़ हम बड़ा सेफ़ समझते हैं, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, मैक्सिको सिटी हो गया, इसी तरह अपने जो रीजन के अंदर जो शहर हैं बड़े मुल्कों के, उन सब को देख के, इसमें पेरिस भी है, इसमें बर्लिन भी है, तो यूरोप के कंट्रीज़, अमेरिका के, इवन इसमें वो टर्की का कैपिटल भी है। तो ये सारे मुल्कों के जो बड़े शहर थे, उनसे उन्होंने कहा निस्बतन लाहौर ज़्यादा सेफ़ है, सेफ्टी इंडेक्स में ज़्यादा है, और क्राइम के अंदर उनसे बेहतर इस लिहाज से है कि यहाँ पे क्राइम के इंसिडेंट्स कम हैं रिलेटिवली। तो ये वाली चीज़ जिस वक्त एक इंटरनेशनल फोरम ने, जो कि बड़ा ऑथेंटिक है, जब उन्होंने कही, तो उसके बाद शायद थोड़ा सा आपको लोगों ने यकीन भी किया उस बात के ऊपर। मैं तो ये पिछले पूरे साल से बता रहा हूँ कि हम इस पे मेहनत कर रहे हैं। CM साहिबा का विज़न है कि आपने क्राइम कंट्रोल करना है, क्राइम कम करना है। वो जो कंटिन्यूस एफर्ट थी पिछले पूरे साल की, उससे हम 50% नीचे आए, और वो एक्नॉलेज सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो बाहर भी हुआ। उन्होंने 380 मुल्कों का 380 शहरों का डेटा लिया, उन शहरों के अंदर रैंकिंग हुई हमारी, और लाहौर उसमें आपने देखा कि स्कोर उसका बड़ा अच्छा था, सेफ्टी में बढ़ गया, क्राइम इंडेक्स में हम नीचे आ गए। ठीक है, तो इसके अंदर अब ये वाली चीज़ कि ये असल में है या नहीं है, वो हमारे मीडिया का काम है। आपको लोगों की पल्स भी पता है, आपको ये भी पता है कि आप हफीज़ सेंटर जाके ताजरों से रैंडमली मुलाकात कर सकते हैं, लोग आपको वो पल्स बताएंगे। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि आप अगर ताजरों से बात करें, हॉल रोड के ताजरों से मिल लें, वो आपको बताएंगे पहले बाइक कितने चोरी होते थे, अब ये इंसिडेंट्स कम हो गए। पहले हफीज़ सेंटर के बाहर से अगर
डेली 10 झपट्टे होते थे और लोगों के मोबाइल छिन जाते थे। अब महीने में शायद 3-4 वाक़े इस तरह के होते हैं। तो हमने रोड्स को सेव किया। वो कैसे किया, वो ये है कि एक्चुअल क्रिमिनल्स को पकड़ के ट्रेस करके उनको जेलों में भेजा। नेचुरली ये फिर बाहर आते हैं, फिर क्राइम होता है, फिर पकड़े जाते हैं। तो वो एक साइकिल है जिसमें हम पुलिस मूव करती रहती है। ऐसे मौक़ों पे रिस्पॉन्स क्या है इदारों का, ये मैटर करता है। क्राइम हो जाना, बिल्कुल हम चाहते हैं कि क्राइम कम से कम हो या ना हो, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है कि ज़ीरो क्राइम पे हम शायद इस सोसाइटी में गिवन सर्कमस्टांसेस में उसका ज़ीरो पे नहीं जा सकते। यहाँ पे बेरोज़गारी भी होगी, लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, लोग किसी भी वजह से लोग क्राइम के अंदर पड़ जाते हैं, कोई नशे की वजह से पड़ जाता है, कोई गुर्बत की वजह से पड़ जाता है। तो वो चीज़ें तो ये रिकरेंट है। लेकिन वो जो पब्लिक पल्स है, आप वो ज़रूर चेक करें लाहौर के शहरियों की, कि आपको लाहौर में रात को लेट नाइट बाहर फिरते हुए हमारी ख़वातीन ज़्यादा सेफ़ महसूस करती हैं। हमारे जो आम जनरल पब्लिक है, वो ताजिर हैं, जो आम लोग हैं, जो रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ केनाल रोड पे बहुत ज़्यादा स्नैचिंग्स होती थी, अब शायद इक्का दुक्का भी होती हों, लेकिन वो कंट्रोल्ड है। तो इसके ऊपर पब्लिक पल्स ज़रूर चेक करें इसके अंदर। और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि आपको खुशी होगी ये जान के कि बहुत सारी पब्लिक का भी ये ओपिनियन है, स्पेशली जो लोगों के ओपिनियंस के सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं ना, तो आपके पास तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, क्राइम का सारा डेटा होता है आपके पास, पिछले सालों का एनालिसिस होता है आपके पास, पिछले साल क्या सिचुएशन थी, अब क्या है, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। 15 की कॉल्स आपके पास भी उसी तरह उस डेटा तक आपकी एक्सेस है, आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। तो वो ज़रूर चेक करें। और मैं समझता हूँ कि ये 50% रिडक्शन इस पूरे साल में हम जहाँ आके खड़े हुए, ये एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन क्योंकि फोकस था गवर्नमेंट का कि ये करना है, हमने करके दिखाया। इसके बाद मज़ीद इसको और नीचे लाने के लिए कोशिश भी करेंगे। CCD भी बन गया, उनकी असिस्टेंस भी होगी हमें। तो आप देखेंगे लाहौर को हम जिस तरह एक सेफ़ सिटी बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बनेगा ये। प्रोग्राम के आगाज़ में और हमने इस हवाले से बात की कि लाहौर में जो क्राइम रेट है वो किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है और किस तरह से नीचे आया है, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का क्राइम की जो डकैती की वारदातें हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं और रिपोर्ट भी होती रहती हैं। पिछले दिनों जो वज़ीर आला पंजाब हैं मैडम मरियम नवाज़, उनकी जानिब से पंजाब पुलिस यानी कि बिलखुसूस लाहौर पुलिस के एजाज़ में एक ज़ोहराना दिया गया, जहाँ पर जो एक रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक कि जो लाहौर का जो ग्राफ है क्राइम का वो नीचे आया और बहुत से मुबालिक और बहुत से शहरों की निस्बत जो है वो लाहौर को महफूज करार दिया गया। इस पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से एप्रिसिएशन दी गई लाहौर पुलिस को, ख़ासकर DIG ऑपरेशन जो लाहौर हैं उनको, और उनकी मुलाकात भी हुई उन चंद अफसरान की जिसमें IG पंजाब भी थे, CCP लाहौर भी थे। तो अब हम इस पे थोड़ा सा तबसरा, थोड़ा सा तनकीदी पहलू पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं और तजियाकार भी हैं एहसन ज़िया साहब। उनसे जानते हैं कि जब वाकई क्राइम कंट्रोल हो या क्राइम थोड़ा ग्राफ नीचे आए तो चीफ़ एग्जेक्टिव सूबे की जो हों, पंजाब की वज़ीर आला हों, उनकी जानिब से एप्रिसिएशन मिलना पुलिस अफसरान को, उसका कुछ फ़ायदा भी हो सकता है कि मुस्तकबिल में और आने वाले वक्त में भी ये कारकर्दगी जो है वो इसी तरह से ही बरकरार रह सकती है। एहसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। एहसन साहब, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में एक दिखाया कि सबसे पहले तो लाहौर का ही एक इलाका है गुजरपुरा, जहाँ पे मुनफरद किस्म की एक डकैती की वारदात होती है। 392 की दफ़ात के तहत पर्चा भी दर्ज होता है। आपने भी अपने कैरियर में बहुत से डकैती की वारदातों को कवर किया होगा और देखते भी होंगे। एक 2 से 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी, उसमें डाकू सवार हैं और उसमें वो
5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल सवार से छीन कर ले जाते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें बिल्कुल हैंड्स अप किया जाता है, उस मुकदमे के मुद्दई को जो है वो हाथ ऊपर करने के लिए कहा जाता है गन पॉइंट पे, और वो हाथ ऊपर करता है और उसको सर्च किया जाता है और 5 लाख रुपया डाकू गाड़ी में लेकर फ़रार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ ये आता है कि FIR तो 392 की ही होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि शायद ये कोई लेन देन का मामला हो सकता है। पहले तो ये बताएं कि इस तरह की वारदात में लेन देन का मामला हो सकता है, और अगर किसी का लेन देन का भी मामला हो तो क्या गाड़ी में सवार, महंगी गाड़ी में सवार गन पॉइंट पर किसी से पैसे छीने जा सकते हैं? देखिए, मुझे सब सूरत हाल ये है कि इस वक्त लाहौर पुलिस की जो पॉलिसी है गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, वो ये है कि FIR का जो इंदराज है, अगर तो उसमें मुलजिम जो है अननोन है, नॉमिनेटेड नहीं है, और इस तरह का कोई इंसिडेंट हो गया तो मेरा ख्याल है फौरी वो FIR दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे, यानी माजी की तरह नहीं है, अब ये हो जाता है। आमतौर पर इसमें FIR तब नहीं होती जबकि आपको जो जैसे आपने जिक्र किया कि लेन देन का तनाज़ा है या कोई नॉमिनेटेड FIR आ गई है, तो फिर उसमें लाहौर पुलिस जो है वो फिर उसको इन्वेस्टिगेट पहले करती है। ज़ाहिर नामजद FIR देना ज़रा बाकी रह गया कि डाकू जो है बड़े वो नॉवल वेज जो हैं वो अपनाते हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अच्छी गाड़ी में आ गया और उसने डकैती कर ली है तो आप ये समझें कि जी वो डाकू नहीं है। ठीक है। हमने यहाँ पर, मैं ऐसे वाक़यात भी जानता हूँ कि ऐसे ग्रोह थे जो कराची से बाहर आते थे, लाहौर में डकैतीज़ करते थे और फिर वो वापस चले जाते थे, और जब वो पकड़े गए उनमें से एक ग्रोह पकड़ा गया जिसने उस वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके ADC के घर में भी डकैती की हुई थी। ठीक है। जब वो फैसलाबाद से यहाँ से डकैतियाँ करके फैसलाबाद से बाहर जा रहे थे तो खुफिया अदारों ने पकड़ लिया। ठीक है। वो भी बड़े यानी अच्छे लिबास में भी थे, लगते भी नहीं थे। तो बहरहाल जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो डाकू हैं, तो फिर उन्हें लाहौर पुलिस के हवाले किया गया। तो नॉवल वेज जो हैं ये इख्तियार करते रहते हैं, जैसे ख़वातीन अब गैंग्स में आ गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए और FIR हो जानी चाहिए। अगर पुलिस को इस FIR तो हो गई ना, हाँ। तो डेफिनेटली अगर FIR हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर वो तो नहीं है, लेन देन का तनाज़ा तो नहीं है ना। जी, अगर लेन देन का तनाज़ा हो, अगर आपने मुझसे पैसे लेने हो या मैंने आपसे लेने हो, तो मैं गन पॉइंट पे आपसे छीन सकता हूं? नहीं छीन सकते ना। आमतौर पर लाहौर पुलिस जो लेन देन के तनाज़े वाले हैं, जिसमें आप कहते हैं कि चेक बाउंस हो गया, इस तरह के, तो तमाम इस तरह के केसेस में जो मेरी इनकी लीडरशिप से बात हुई है वो कहते हैं कि हम इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो मसला ये है कि उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ कोई FIR कर दे तो फिर आपको भी इतराज़ होगा इस बात पर। तो मेरा ख्याल है उनका ये इस पे उनका पॉइंट जस्टिफाइबल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने की जो कि जी लाहौर के अंदर डकैतीज़ की जो रेशो है, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव जो है मरीम नवाज साहबा, अगर उन्होंने इसकी मीटिंग ली, और जाहिर बात है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो आप इसको जब तक बैकअप नहीं देंगे तो वो एक इनकरेजमेंट नहीं मिलती, और इनकरेजमेंट मिलती है तो लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जैसे आप कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक होती है, आपने अच्छा काम किया आपको कैरेट मिलेगी, आपने बुरा काम किया तो आपको स्टिक मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो सूबे की गवर्नमेंट है वो बहुत सारे, जहाँ बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर बहुत मस्बत तरीके से नोटिस भी ले रहे हैं, पॉलिसी भी बना रहे हैं, और नीचे के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेके चल रहे हैं, उसमें ख़ास तौर पर लाहौर पुलिस है। अच्छा, लाहौर पुलिस के अंदर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि चूँकि जब सिस्टम नहीं होते तो पर्सनैलिटीज़ मैटर करती हैं, वो रिलीफ देती हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मुझे बेहतर पुलिस अफसर लगते हैं, जो इतनी भी लॉट है उसमें आपके DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब जो हैं वो बड़े इफेक्टिवली इस वक्त देख रहे हैं, खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं। और मेरी एक दिन उनसे बात हुई तो मुझे उनका ये माइंडसेट देख के बड़ा अच्छा भी लगा। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये कहा कि एहसन साहब, बाकी तो क्राइम मैं कंट्रोल कर ही रहा हूँ, मैं इस वक्त जो लाहौर की जो वादी है जितनी, इसको पुलिस की जो दस्त दराजियाँ हैं, पुलिस की जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है उससे भी बचा रहा हूँ, जिसको वो सज़ा और जज़ा और कहते हैं। और वो कहते हैं कि जी उसका वो बड़ा टारगेट है उनका कि उसको यानी इम्प्लीमेंट करें। तो अब असल मसला ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर डेफिनेटली लाहौर, आपको पता है कि यहाँ पर फोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और डिफरेंट किस्म की फोर्सेस मौजूद हैं, फिर आपके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो फ़र्क तो वो पड़ रहा है। लेकिन अब होता ही है कि एक इंटरनेशनल एक इदारा है जिसकी रिपोर्ट को, या एक वेबसाइट है उसकी रिपोर्ट को यहाँ बार बार कोट किया जाता है। थोड़ा सा मैं उसके हवाले से थोड़ा शेकी हूँ कि मुझे याद है BA नासिर साहब के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और BA नासिर साहब के दौर में वो उस वेबसाइट को कोट किया जाता था। अगर उसको आज तक कोट किया जाए तो लाहौर में तो फिर जुराइम ख़त्म हो जाने चाहिए ना। या 15 का डाटा जो है अगर वो सारी ठीक है
तो फिर तो कोई समझे कि लाहौर में कोई नहीं, वाक़या ख़त्म नहीं हुआ उस रिपोर्ट में। ये बिल्कुल नहीं कहा जाता कि क्राइम ख़त्म जिस हो रेशो गया, और मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो भी नहीं सकता। जिस रेशो से मिनिमाइज उसको करते आ रहे हाँ, हैं, मिनिमाइज तो वो मिनिमाइज तो ख़त्म हो जाना चाहिए ना। होता ये है कि आपके इस ग्राफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं। तो मैंने देखा है कि जो आपको यहाँ पर प्रोपेगेट किया जाता है या बताया जाता है, वो मिनिमाइज का तो बताया जाता है, अप होने का नहीं बताया जा रहा। पिछले अगर आप 7-8 साल की अगर निकालेंगे वही सारी वेबसाइट, तो आपको लगेगा कि वो ख़त्म होते होते, मैंने कहा, माइनस में चला जाना माइनस में चला जाता तो मेरा ख्याल है कि खाली एक वेबसाइट को कोड करना काफ़ी नहीं है। पुलिस का ओरिजिनल जो अपना डाटा है वो कहाँ होता है कि नहीं होता। फिर 15 की कॉल्स हैं, बहुत सारी कॉल्स के ऊपर लोग मुकदमा दर्ज नहीं कराते, वापस चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इसको चेक करने का जो जरिया है ना, वो ज़्यादा ज़राए होने चाहिए सिंपली। ठीक और है। वो सिंपली एक रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए कि पुलिस ऑफिसर्स अगर कोई रिपोर्ट करें या पुलिस डिपार्टमेंट अगर रिपोर्ट कर रहा है तो पंजाब गवर्नमेंट उसको देखे। मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट के अपने भी मैकेनिज्म होने चाहिए। अच्छा, एसएस रियाज साहब, इसमें एक बड़ी अहम बात आपने पॉइंट आउट किया कि एक वेबसाइट का जो रिज़ल्ट है वो इस बात का तयन नहीं कर सकता कि लाहौर में या लाहौर महफूज शहर बन गया। कुछ अर्सा पहले जो हकीकत भी है, हमारे प्रोग्राम्स भी उस पर हुए कि कुछ डेटाबेस एनालिसिस जो है वो आईजी साहब की तरफ से सीएम पंजाब को जो है वो एनालिसिस करने के बाद दिया गया कि जी लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी जो है वो बड़ा, इवन के फैसलाबाद, आपको याद होगा कि फैसलाबाद के आरपीओ भी और वहाँ पे सीपीओ भी जो थे उनको क्लोज़ कर दिया गया था। तो मैडम सीएम जो है वो उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया कि लाहौर जो है वो तो यहाँ पे कुछ और पता चल रहा है। तो आपने, ये पुरानी 5-6 माह पुरानी बात है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि इसका क्राइम की रेशो जो है वो कम हुई? तो उन्होंने वो उसको रिजेक्ट कर दिया। अब चूँकि आप बहुत पुराने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं क्राइम के, तो रमज़ान में ये चीज़ देखी जो मेरे मुशाहिदे में आई, हो सकता है मेरा मुशाहिदा गलत हो, कि जब रमज़ान शुरू हुआ तो 8-10 रमज़ान तक वारदातें रही रूटीन में, लेकिन 20 रमज़ान के बाद हमेशा ही होता है कि हम ख़बरें भी चलाते हैं कि लाहौर में ईदी इकट्ठी करने की मुहिम जो है डाकुओं की जानिब से शुरू हो गई। लेकिन इस दफ़ा ये देखा कि आखिरी अशरा जो था जिसमें सबसे ज़्यादा लूट मार होती है शॉपिंग मॉल्स में, मार्केट्स में, वो नहीं हुआ, उसको कंट्रोल किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी, जैसे आपने डीआईजी ऑपरेशन का जिक्र किया, कि कुछ बेहतर हिकमत अमली हो तो क्राइम को ऐसे भी कंट्रोल किया जा सकता है कि ना सिर्फ वेबसाइट का रिजल्ट लिया जाए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे साहब, आपने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि लाहौर में इक्का दुक्का, तो मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। इक्का दुक्का तो नहीं है, वारदातें तो हो रही हैं, बिल्कुल हो रही ठीक है ना, इक्का दुक्का नहीं, वारदातें हो रही हैं। लेकिन अब यह है कि उन वारदातों के ऊपर जो लोग मुलव्वस हैं, असल होता है कि अगर वारदातें हो गई हैं तो क्या वो पकड़े गए हैं? देखिए, वारदातों में कमी उस वक्त आएगी, ये पूरा एक आपका सिस्टम है। वारदातें हो जाती हैं, वारदातें हो गई, लेकिन अगर डाकू पकड़े गए हैं और उनको अदालतों से सज़ाएं हो जाएं तो फिर तो आपके रुक जाएंगी। लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया, अदालतों में चले गए और महीने 2 महीने के बाद वापस आ गए, तो वो वही कुछ करेंगे। तो हमें पूरा अपना जो कानून का एक निज़ाम है उसको बदलना पड़ेगा। दूसरी बात आ जाती है कि आपकी सबसे पहले है कि जिस पुलिस ने आपको डील करना है या डाकुओं को डील करना है वो कैसी है। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसल कामरान साहब के आने के बाद जो मुझे थोड़ी तब्दीली नज़र आई, SHOs को जो लगाने का मेयार है, जो तरीक़ाकार है, और फिर ये है कि उनको टन्योर की एक, मैं समझता हूँ कि एक सिक्योरिटी है कि जी आप थोड़ा टन्योर दिया जा रहा है। और मेरा ख्याल है जो कम से कम 6 महीने उनको, और मेरा ख्याल है CCP लाहौर भी इसके ऊपर उनका भी नुक्ता नज़र यही है कि जो SHO लगाया जाए उसको टन्योर दिया जाए। और मेरा ख्याल है उनकी डायरेक्शन भी यही है। जब उसको टन्योर मिलता है तो डेफिनेटली वो फिर समझता है इलाके को, फिर वो सारी सिचुएशन को समझ के वो उस, यानी अगर डकैती हो रही हैं तो उसको पकड़ता भी है। लेकिन जो लाहौर है ना, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी थी, मैं डकैती से भी बढ़कर और एक चीज़ की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको पता है कि टेररिज्म की कितनी बड़ी वेव चल रही है, और इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जिस तरह पहुँच चुके हैं, और इससे पीछे जो चला है सब कुछ, उसके अंदर ये था कि एक प्रॉक्सी वार थी जिसके तहत अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी। ईद से पहले ये बहुत ज़्यादा कभी इम्कानात थे कि लाहौर के अंदर कोई ना कोई दहशतगर्दी की बड़ी वारदात होगी। ठीक बात। मैं इनको इसलिए थोड़ा थ्रेट भी था, और मेरा ख्याल है वो जो बलोच अलहदगी पसंद जो लीडरशिप है, उन्होंने बाकायदा लाहौर का जिक्र भी किया था। तो मैं ये समझता हूँ जो गैर मामूली वाक़या हुआ, एक तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए लाहौर पुलिस ने जो बग़ैर विदाउट किस्म समझे कि
कोई टेररिज्म का बड़ा वाकया नहीं हुआ। अगर लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ठीक। और पूरे पंजाब में भी नहीं हुआ। नहीं। तो मैं इसमें तो खैर पंजाब की जो पुलिस है उसको भी क्रेडिट दूंगा, बिल्कुल ठीक। जहाँ काम अच्छा आपको क्रेडिट देना चाहिए। तो मुझे गैर मामूली बात डकैती से भी ज़्यादा ये लगी कि पैरेलल जब आप इसको देख रहे थे तो दूसरी तरफ, क्योंकि ये नर्व शटरिंग सारा इशू चल रहा है ना, तो उसके अंदर पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से इसको सारा हैंडल किया, इसमें क्रेडिट जाता है आई पंजाब को भी जाता है, CCP लाहौर को भी जाता है, और DIG ऑपरेशन को तो ख़ास तौर पर जाता है। तो ये जो लीडरशिप है, और उसके ऊपर फिर आपकी जो वज़ीर आला है पंजाब मरीम नवाज़ साहबा, इन्होंने आप आने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उसमें लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से नून लीग की मैंने देखा लाहौर के अंदर एक ख़ास उनको प्रायोरिटी होती है, और ये अभी जो उनका मिलना है, मैं समझता हूँ कि कोई नई डायरेक्शंस भी गई हैं, नहीं गई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कोई डायरेक्शंस है जिसकी वजह से तो तमाम लीडरशिप को इकट्ठा करके, आमतौर पे हमने नहीं देखा कि माजी में इस तरह इस लीडरशिप खाना खाते हुए कॉर्डियल माहौल में दिखाया जाए और TV के ऊपर चले या कोई उसके हवाले से कोई प्रेस रिलीज़ आए। तो ये बताने का मकसद ही ये होता है कि कुछ ना कुछ नई डायरेक्शंस हैं, और लॉ एंड ऑर्डर और जो आपका ख़ास तौर पर जो टेररिज्म वाले फैक्टर्स हैं उसको डील करने के लिए नई डायरेक्शंस आई हैं। अच्छा एहसन साहब, जो मरीम नवाज़ साहब हैं वज़ीर आला पंजाब जो हैं, इनकी जानिब से बहुत सारी इतलात हमें मौसूल होती हैं कि फोकस इस तरफ है, ख़ासकर जो कत्ल की वारदातें भी हुई हैं उस पर भी वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फोकस रहा कि मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से हमें ब्रीफिंग मिलती रही कि ख़वातीन और बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन है, अगर किसी खातून के साथ कोई इशू होता है, किसी बच्चे के साथ होता है, तो कसूरवार या लापरवाही करने वाला ऑफिसर वो नहीं बचेगा। तो ख़ासकर उन्होंने कत्ल के हवाले से भी कहा कि इतने मर्डर्स जो हैं वो होते हैं क्योंकि लाहौर में आपको पता है शूटर्स की भी भरमार है, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत से डिपार्टमेंट बनाए गए। पहले CIA बनाया गया था, फिर OCU बनाया गया, वो तो किसी और काम पे बाद में लग गए, और बेहतर ही हुआ कि उनको ख़त्म करके एक अच्छे सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब चले, उनको टास्क मिला है तो वो बेहतर कुछ करके दिखाएंगे। अभी तो ज़ाहिर इनिशियल स्टेज पे है। तो आप ये बताएंगे जो कत्ल की वारदातें हैं इस पे भी पुलिस का फोकस होना चाहिए? डेफिनेटली, जब सूबे का एग्जेक्टिव खुद इंटरेस्ट ले रहा होता है और वो चेक एंड बैलेंस रखा होता है, मैं समझता हूँ कि एक सवाल मुझे याद है कि वो हॉस्पिटल में गई तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि जी CM का कोई काम नहीं है। मेरा उन्होंने जवाब में कहा कि ये CM का ही तो काम है। CM का ही तो ये CM ही का काम है। जब CM आपका एक्टिव है तो नीचे डिपार्टमेंट तो एक्टिव होंगे। एक्टिव लगती है आपको? जी बिल्कुल, मुझे एक्टिव लगती हैं। आप बुज़दार साहब के साथ उनका कंपैरिजन कर लें, बुज़दार साहब के दौर में जो कि वो कहा करते थे इमरान खान साहब के जनाब मेरे ये वसीम अकरम, तो वसीम अकरम साहब तो जो सूरत हाल है और जो कुछ उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ नून लीग ने जब भी वो इक़्तिदार में आई है, उन्होंने ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर क्राइम का जो इशू है और भी बहुत सारे वो प्रोजेक्ट चलाते हैं, लाहौर की तरक्की के लिए भी काम करते हैं। आप उनकी पॉलिसीज़ पे कुछ पे तनकीद भी कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि CM साहब के एंड पे तो बहुत ज़्यादा वर्क भी होता है, जेलसली वो उसको कर रही होती हैं, उनका कोशिश होती है कि ये काम हो। नीचे तो करना आपकी मैनेजमेंट ने है ना, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, अपनी ब्यूरोक्रेसी ने करना है। अच्छा, वहाँ से हाथ हो जाता है उनके साथ कई दफ़ा, ये मैंने देखा है। फिर जारी बात है वो दोबारा से उसको चेक करती हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ी एक्टिव वज़ीर आला हैं और बड़े वो तरीके से कर रही हैं। लेकिन उनको सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि जब वो कोई ऑर्डर इनको दें तो उनका पैरेलल एक ऐसा निज़ाम हो कि वो चेक रखे कि जो ऑर्डर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को दिया है, किसी डिपार्टमेंट को हेड को दिया है, उसकी कितनी हद तक उस पर प्रोग्रेस है, वो उनको इंडिपेंडेंट ज़राए से भी पता चलना चाहिए। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आपको सही नहीं पता चलता, आपको बाज़ औक़ात आपको डिपार्टमेंट सही रिपोर्ट नहीं देता। इसका मैं छोटी सी मिसाल पीछे चला जाता हूँ। इमरान खान साहब के दौर में एक वाक़या हुआ था, तो वहाँ से SHO ने एक रिपोर्ट दी, वो CCP होते हुए वो प्राइम मिनिस्टर तक चलेगी, बाद में चला वो सारी रिपोर्ट ही गलत है। वो बाद में पता चला क्योंकि इंडिपेंडेंट ज़राए नहीं थे। तो CM साहब यकीनन उनके होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले और पुलिस के हवाले से वो उनके अपने पैरेलल ज़राए भी होने चाहिए। सब अच्छा नहीं होता, बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं। जैसे भी आपने बताया कि नया डिपार्टमेंट बना है, तो अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि इस डिपार्टमेंट में आज भी वो लोग हैं, अगर चाहे कि आपने कहा शूटर्स हो गए हैं, तो आज भी जो नया डिपार्टमेंट बना है उसमें नंबर ऑफ़ पीपल ऐसे हैं जिनके मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं, उनके पास माजी में इंक्वायरीज हो चुकी हैं, उनके बारे में पता है कि ये अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं, उन पर हाथ रखते हैं। तो अगर ऐसे लोग आ जाएंगे उसी डिपार्टमेंट के अंदर जिसने शूटर से लड़ना है, जिसने हार्डन क्रिमिनल से लड़ना है, तो अंदर बैठ के वो हार्डन क्रिमिनल्स के ऊपर हाथ रखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इससे ना हार्डन क्रिमिनल ख़त्म होगा, ना शूटर ख़त्म होगा, बल्कि उनको तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी सारी। फिर तो पिक एंड चूज़ होगा, और उसके बाद जो नताइज होंगे उसके वो बड़े यानी अजीबो गरीब किस्म के आएंगे। माजी में हमने CIA को देखा
ऐसे वाक़यात हुए कि सीएम तक गलत रिपोर्ट चलेगी। मैं आज आपको छोटा सा वाक़या बता देता हूँ ताकि आपको पता चले मिसलीड किस तरह किया जाता है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, तो दो बच्चियों का वाक़या हुआ और पता चला कि जी उनको जहाँ वो पढ़ने आती थी उनके उस औरत के भाइयों ने पकड़ के और उसके दोस्तों ने उनके साथ कोई रेप किया और उनकी लाशें दरिया में बहा दी। और यही उस वक्त की CIA ने सीएम को रिपोर्ट दे दी, शहबाज शरीफ साहब को, और ये मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुआ। वो कुछ 6 माह के बाद जब वो केस दहशतगर्दी की अदालत में चला गया, उन लड़कों को सजाए मौत होने वाली थी, तो वो लड़कियां जिंदा निकल आई फैसलाबाद के इलाके से। वहाँ कोई दुकानदार था, वो सौदा उनमें से एक बच्ची लेने आई। तो अब ये देखें कि इस हद तक मिसलीड किया गया, उन लोगों को फांसियाँ हो सकती थी। वो तो एक बाई चांस था कि वो लड़कियाँ सामने आ गई और वो बच गए। और डिपार्टमेंट कैसे रिपोर्ट ऊपर गलत देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक इंडिपेंडेंट जरिया होना चाहिए। अच्छा एसएस यार साहब, बात तो ज़ाहिर है मौजू तो हमारा ये था कि एप्रिसिएशन, सज़ा और जज़ा, लेकिन इसमें तो जिस CIA का आप जिक्र कर रहे चलें उसको एक नई शक्ल दे के किया गया, लेकिन फिर भी उसमें से भी वही जो जिस बात का आज आप जिक्र कर रहे हैं कि नंबर्स वही हैं, फिल्टर होना चाहिए, तो वो फिल्टर तो उस वक्त भी नहीं हुआ जो OCU बना था। वही लोग जो पुराने पिछले 20 साल से जो CIA में है वही OCU में आ गए, और यकीनन CCD में एक बहुत बड़े लेवल पे और बहुत सारी मराहत के साथ एक नया विंग जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लोगों की तवक्कुआत बड़ी हैं, मेरी भी आपकी भी तवक्कुआत होंगी कि जो क्राइम है वो यकीनी तौर पे इस तरह के लोग जो सिर्फ CCD के काबू में ही आ सकते हैं, चाहे वो जिस तरह से भी उनको काबू में लाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए CM पंजाब को देखने की ज़रूरत है या जो एडिशनल IG CCD बनाए गए हैं उनको देखना चाहिए? देखिए, पूरा आपकी जितनी भी मैनेजमेंट है, देखिए ये जो एग्जेक्टिव सीट है वो CM की है, वो तो एक अच्छी नीयत से कर रही हैं। नीचे से अगर उसका रिज़ल्ट नहीं आता तो जो लोग रिज़ल्ट नहीं देंगे उनको फ्यूचर में स्टिक भी होनी चाहिए उनके लिए। आप ये नहीं कि सब अच्छा है। अब इस वक्त आप ये देखें कि ये जो बन रहा है, इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा, कि वो वही सारे पुराने लोग हैं, इसको फ़िल्टर होना चाहिए था, फ़िल्टर नहीं हुए। तो अब अगर 4000 या 5000 के लोगों ने, इसमें थोड़ा सा एक बहुत बड़ी बात है कि देखें जुराइम तब तक नहीं, यहाँ 2 स्कूल ऑफ थाट हैं। वो ये कहते हैं कि अगर जुराइम को ख़त्म करना है तो सबसे पहले जो आपका यूनिट है वो थाना है। तो जब तक आप बैक टू द बेसिक उसको कहते हैं कि थाने को मजबूत करें, बहुत सारी फोर्सेस बनाने से ये हल नहीं होगा। अब 2 लाख की फ़ोर्स है, अगर वो 2 लाख की फ़ोर्स जो है, 2 लाख 2.5 लाख की फ़ोर्स जो है जिसके पूरे पाकिस्तान पंजाब में थाने फैले हुए हैं, अगर वो असल काम तो उसका इस क्राइम को डील करना। अब अगर वो ये 4000 वाले करेंगे तो वो बाकी सारे क्या करेंगे? अभी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये क्रिएट होगी कि कौन सा केस और कौन सी सेक्शन किसने देखनी है। बाज़ाहिर जितनी भी सेक्शंस आ रही हैं वो लग रहा है कि सारे इन्होंने डील करनी है, तो उन बाकी सब लोगों ने क्या करना है? वो फोर्स किस काम के लिए रह जाएगी? क्या वो सिर्फ वॉच एंड वार्ड के लिए रह जाएगी? तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके अंदर कि ये जो इसका जो तरीक़ाकार होगा कि FIR, देखें अब थाने पैरेलल भी आ गए, इनके भी 36 थाने आ गए। तो ये जो 36 है तो जो बाकी थाने वो क्या काम करेंगे? मतलब संगीन जुराइम कौन से होंगे, किस तरह फैसला किया जाएगा, कौन सी सेक्शन होगी? मतलब अगर 1 कत्ल है या 2 कत्ल हैं तो भी अब ये FIR कौन काटेगा, जाएगी किधर? तो अभी ये बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। मैं समझता हूँ कि आपको जो थाना है ना असल, उसको आपको जब तक मजबूत नहीं करेंगे, जितनी मर्जी हमने देखें, जब हमने क्राइम रिपोर्टिंग की आज तक बहुत सारी फोर्सेज आई, ठीक है ना, कभी शाहीन फोर्स आ गई, कभी डॉल्फिन आ गई, लेकिन हमने जो बेसिक है यानी थाना उसको मजबूत नहीं किया, उसको मजबूत। तो मेरा ख्याल है CM साहब को ये पॉलिसीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए इसमें आपके फंड्स आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं निकलता। तो मेरा ख्याल है कि आज भी आपको थाने को मजबूत करना होगा और ये अभी फैसला करना पड़ेगा कि ये सारा जो है 4000 लोगों ने करना है या बाकी 2 लाख फोर्स ने जो है या 2.5 लाख फोर्स ने करना है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। एहसन ज़िया साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि थाना जिसका माजी में भी मौजूदा हुकूमत हमेशा जिक्र करती थी कि थाना कल्चर की तब्दीली, और एहसन ज़िया साहब कहते हैं कि थाने की मजबूती होनी चाहिए। जितने मर्ज़ी विंग बन जाए, जितना मर्ज़ी अलग से फोर्सेस बन जाएँ, लेकिन थाना यानी कि SHO और जो ज़िले की पुलिस है उसको मजबूत होना चाहिए। लाहौर में सेफ सिटी और डॉल्फिन फोर्स, पीरूज़ फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस हैं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, और इसको मद्देनज़र रखते हुए कि वाकई लाहौर शहर को कितने दीगर शहरों की निस्बत महफूज करार दिया गया है, इस पर वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने तमाम आला पुलिस अफसरान जो थे उनको एक ज़ुहराना दिया।
और इसके साथ ऐसा भी नहीं है कि लाहौर शहर बिल्कुल क्राइम फ्री सिटी बन गया है, वारदातें अभी भी हो रही हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेहतर हिकमत अमली की वजह से काफ़ी क्राइम का ग्राफ जो है वो कंट्रोल हुआ है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।